अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी शेयर करूंगी मसूर की दाल रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। किस तरह ये क्रीमी और गाढ़ी बनकर तैयार होती है, क्या रेशो होता है इसमें पानी का, सब चीज़ें आपको बताऊंगी। बहुत ही नई रेसिपी है और इंग्रेडिएंट्स भी इसके बहुत ज़बरदस्त से हैं। इस रेसिपी को स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिए है मैंने काली मसूर की दाल, जिसे मलका मसूर भी कहते हैं। तकरीबन 2 कप आपके सामने मेजरमेंट कप से मैंने इसे नापा है। 2 कप दाल मैंने ली है और इसके बाद मैं इसे धोकर अच्छे तरीके से तकरीबन जो है आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। पहले साफ़ कर लीजिए दाल को और इसके बाद इसको आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए। कुकर में बनाएंगी दाल तो इसमें बड़ा लेस आएगा और ये बड़ी गाढ़ी सी बनेगी, और देगची में इसमें बनाएंगी तो काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि ये देर से पकती है। तो इस दाल को जो है मैंने धो लिया था, और जितनी दाल ली है मैंने, जिस कप से दाल को नापा है उसी कप से मैं नाप कर पानी डाल रही हूँ। तकरीबन 8 कप में इसमें पानी डालूंगी। के बाद 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करूँगी, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी, और 3-4 जो है बड़ी साबुत वाली मिर्चें शामिल करूँगी। हरी मिर्चें भी 3-4 शामिल कर दूँगी, और 2 चाय के चम्मच इसमें मैं लाल मिर्चों का पाउडर, और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, और 2 चाय के चम्मच इसमें मैं डालूँगी धनिया कुटा हुआ धनिया लेना है और पिसा हुआ धनिया नहीं लेना है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त दाल का निकल कर आएगा। और यहाँ पर बताती चलूँ, जो दाल जो है इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट की सीटी लगाई थी, और 15 मिनट के अंदर दाल जो है बेहतरीन सी गल गई थी। और ये देखें इसका टेक्सचर कितना मज़े का हो चुका है। आधी ये घुट चुकी है और आधी जो है ये साबुत है। और इसके साथ ही जब ये पक जाएगी तो हम इसके अंदर मज़ीद खुशबू के लिए आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, और पुदीना शामिल करेंगे, और हरा धनिया शामिल करेंगे। पुदीना और हरा धनिया जो है इस दाल की जो है खुशबू को और बढ़ा देगा, और बहुत जायकेदार ये दाल बनकर तैयार होगी। तो अच्छा सा मज़ेदार सा इसका भगार अब तैयार करते हैं। तो हल्की सी दम वाली आंच पे इसको रख देते हैं ताकि खुशबुएं निकल के आ जाएं। और यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन आधा कप तेल, और उसमें डालूंगी तकरीबन 1/4 कप जितनी प्याज, और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, और 2-3 हरी मिर्चें डाल देंगे, और इसको गोल्डन फ्राई होने तक हम फ्राई करेंगे प्याज़ों को। साबुत मसूर की दाल के अंदर जो है ज़्यादा प्याज नहीं डाली जाती, क्योंकि इससे दाल का फ्लेवर जो है मीठा मीठा हो जाता है। इसलिए मैंने दाल के अंदर प्याज का इस्तेमाल नहीं किया। बस थोड़ी सी प्याज से हम भगार लगा लेंगे और दम वाली आंच पर रख देंगे। फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर देंगे, जिससे भगार का फ्लेवर पूरी तरह दाल के अंदर आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार सी ये दाल लग रही है। जिस तरीके से ये देखने में लग रही है, खाने में और ही मज़ेदार है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डले हैं बहुत ही जायका देते हैं दाल के अंदर। इस तरीके से दाल बनाएंगी तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आपकी दाल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। पहले मैं पुराने तरीके से दाल बनाती थी, लेकिन जब से मैंने इस तरीके से दाल बनाई है बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अगर आप इसे रोटी से खाएं तो इसके ऊपर मक्खन या देसी घी डाल लीजिएगा, बहुत ही मज़ा देगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।